शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 28 सितंबर 2022। वरदान है, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आपको विश्व कल्याण करना है और दान भी देना है। दान किसको दिया जाता है? जिनके पास कुछ चीज़ का कमी है और जिनको जो चाहिए वो देने वालों के पास एक्सेस रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए। जो चाहिए वो मांगते हैं, जिनके पास रहता है, जिनके पास जो एक्सेस रहता है वो देते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि दे दो दान छूटे ग्रहण। इसका मतलब जितना आप विश्व के लिए शांति का दान देते ही जाते हो, उतना आपका जो 84 जन्मों का हिसाब किताब है, जो आपके ऊपर आज बोझ बनकर, चिंता बनकर, टेंशन बनकर आपके साथ में है, वो सेटल हो जाएगा। आप विश्व के साथ कनेक्टेड हो और विश्व के लिए देने के लिए आप में वो क्षमता है, शक्ति है, एलिजिबिलिटी है। तो विश्व में जो अशांत आत्माएं हैं उनको आपको शांति देना चाहिए। शरीर का भोजन नहीं, गुस्सा नहीं, क्या देना है? शांति का दान देना है। अभी क्वेश्चन, शांति का दान देना है तो शांति मेरा है क्या? मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने रेडी किया? नहीं है ना। तो मैं कैसे दे सकता हूं? उसका मालिक तो मैं है नहीं, तो दान कैसी थी? दूसरी बात, जो दान दिया जाता है उसके रिटर्न में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता है। रिटर्न में नहीं, एक बार दे दिया तो भूल जाओ बस। बाबा मुरली में भी कहते हैं, जो मनुष्य आत्माएं इस जन्म में दुनिया को धन का दान देते हैं, भविष्य में पैसे वालों के घर में उनका जन्म होता है। जो ज्ञान दान देते हैं वो भविष्य में, नेक्स्ट जन्म में बहुत अच्छा एजुकेशन उनको मिलता है। माना जो आप देते हो उसके रिटर्न में नेक्स्ट जन्म में आपको मिलेगा। तो आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे जो शांति है, अपने सिर्फ रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने ईश्वरीय परिवार वालों को कोई एरिया ऐसा नहीं, सारे विश्व को देना चाहिए। क्योंकि आपका अकाउंट पंच तत्व सहित सारे आत्माओं के साथ में है, 5000 साल से है। लेकिन देंगे कैसे? बाबा कहते, मास्टर दाता भव। आपके पिता, रूहानी पिता, पारलौकिक पिता, जिनके पास जो चीज़ है शांति, जिनके पास मनुष्य आत्माएं मांग रहे हैं भक्ति के रूप में, पूजा के रूप में, तो आपके माध्यम द्वारा, आपके तन द्वारा, मन द्वारा, आत्मा द्वारा भगवान उनको देता है। तो आप मास्टर दाता हो। देने वाले भगवान हैं, लेने वाले विश्व है। उसमें चैतन्य चीज भी आता है और जड़ चीज भी आ जाता है।
लेकिन उसका मालिक आप नहीं हो, जो भगवान से उन लोगों तक लेकर जाके पहुंचाने वाले, बीच में एक इंटरमीडिएट हो बस। लेकिन भगवान का जो शांति दे रहे हो, उसके प्रति अपने मन में भी कुछ रिटर्न इच्छा को मत रखना, तो उसको भी दान समझना। उससे आपका पुराना हिसाब किताब भी सेटलमेंट हो जाएगा और ये एक जन्म का दान का फल भविष्य में 21 जन्म तक आपको रिटर्न में मिलता रहेगा। तो विश्व कल्याण करना है तो आपके मन में विश्व को इमर्ज करना पड़ेगा। सदा यही स्मृति रहे कि हम विश्व के लिए कर रहे हैं। लौकिक में क्या होता है, जब हम जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए। मेरे बीवी और 2 बच्चे जितना भी लोग हैं उनके लिए। थोड़ा कुछ जो माँ बाप है, रिश्तेदार है, थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया तो, नहीं तो कोई टेंपल में दे देंगे, नहीं तो गवर्नमेंट के लिए दे देंगे, नहीं तो जिनको ज़रूरत है उनको दे देंगे। लेकिन सिर्फ अपना परिवार लिमिटेड एरिया रहता है ना। लेकिन आज आपको विश्व में देना है तो इतना कमाई, उतना फ्लो, उतना एनर्जी आपके द्वारा जा रहा है। इससे बेहद का महान संकल्प किया है और हर रोज ऐसे पुरुषार्थ, साधना, सेवा के लिए निमित्त बने हो। तो एक बाबा कहते विश्व के लिए दे दो, लेकिन अहम भाव में मत आना। आप सिर्फ मास्टर दाता हो। जो चीज दे रहे हो आपका है नहीं, आपका पिता का है वो। इस भाव से देना, ये बाबा कह रहे। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांतिदाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। आज दुनिया में देख रहे हैं हंगामा है, हर एक के मन में इतना टेंशन है। जो सोचते हैं उसका ऑपोजिट ही होता है। ऑफिस में जाओ वहाँ भी टेंशन, घर में रहो वहाँ भी टेंशन। हर एक मनुष्य आत्माओं के मन में, दुनिया में, पंच तत्वों में इतना टेंशन भरा हुआ है। और देश देश के बीच में युद्ध चल रहा है और बाढ़ आ रहा है, इतना वैरायटी का समस्याएं आ रहे हैं। तो इस समय पर क्यों हो रहा है, ये टेंशन में मत रहिएगा। उस समस्या का समाधान देने वाले आप भगवान के बच्चे शांत होकर उन सभी लोगों को शांति का दान दो। जब हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट रहते हैं, उस समय डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, वही घबराएंगे, टेंशन में आएंगे, तो पेशेंट को कैसे वो अटेंड कर सकते हैं। आज आपने देखा कि कोरोना के टाइम पर नर्स और डॉक्टर कितना टेंशन में थे, लेकिन वो थोड़ा एरिया के लिए थोड़े पेशेंट थे। अब जो डॉक्टर रहता है उनके सामने 50 लोग, 100 लोग रोते हैं, उनको सुनाई देता है, फिर भी उनके प्रभाव में वो नहीं आता है। लेकिन आप विश्व के साथ कनेक्टेड हो। अभी आप याद रखिएगा, आपका अपना एक बच्चा जो आपका अपने जन्म दिया है शरीर के नाते से, एक दिन को पेट दर्द है, सिर दर्द है, या कुछ एग्जामिनेशन में फेल हो गया है, तो वो रो लेता है, तो आपको कितना वो दर्द का एहसास होता है। और दुनिया में सारे बच्चे रो रहे हैं तो भगवान को क्या होता होगा, सोचिए जरा, क्योंकि सभी लोग उनका ही बच्चे हैं ना। तो वो सुनो ना, उन सभी आत्माओं को भगवान कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपके बिना तो नहीं दे सकते हैं ना। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे अपने भाई बहनों का वो दुख को भी सुनो, अपने मन का भी जो रोना सुनो ना। 5000 साल से वो पूछ रहा है शांति दो, शांति दो, शांति दो। एक बार देना स्टार्ट करो, तब देखो आपका मन कितना शांत होता है। तो पहले मन शांत होगा, बुद्धि खुशी होगी,
संस्कार में अच्छा अच्छा संस्कार आने लगेंगे। जब भगवान की शक्ति शरीर में चला जाएगा तो बीमारी कम हो जाएगा, बीमारी कम होने का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और घर में रिश्ते अच्छा होने लगेंगे और अच्छा धन आपके पास आएगा और अच्छे अच्छे संस्कार वाले आपके साथ में रहेंगे। कोई भाई बहन कहते हैं हम बाबा के बच्चे बनने की बात है ना, हमारे फ्रेंड्स दूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अच्छे अच्छे संस्कार वाले आपके साथ में रहते हैं ना, तो अच्छा चीज़ आने लगता है। क्योंकि आपका हिसाब किताब अच्छा लोगों के साथ होता है ना, वही वायुमंडल बनता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में क्या हो रहा है उसमें घबराओ नहीं, क्योंकि दुनिया तो परिवर्तन होना ही है। पुरानी दुनिया तो जाएगा ही, उसको तोड़ना ही है, विनाश होना ही है, क्योंकि वहाँ नया बिल्डिंग आना चाहिए। तो उसके लिए आपका ड्यूटी है उन सभी लोगों को शांति देना। जो विनाश हो रहा है वो आपका काम नहीं है, आपका काम है कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना, लेकिन निर्माण होकर मान का एक्सपेक्टेशन रखते हुए निर्माण नहीं करना। ठीक है, दुनिया में नक्सलाइट लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? लोगों को मार डालते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? जो मरीज हैं, जो दर्द से तड़प रहा है, उनको दर्द से बाहर निकालते हैं। तो वैसे अब विश्व में जो मन का बीमारी फैल रहा है, इतना उसको ट्रीटमेंट नहीं है, नो मेडिसिन से नो ऑपरेशन कर सकते हैं, सिर्फ उसका समाधान सिर्फ आपके पास है। उसके लिए मैंने आपको एजुकेशन दिया है, इतना अच्छा डॉक्टर बनाया है, एक ही सेकंड में विश्व के सारे मरीजों को आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, उतना ही फीस आपको मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं एक सेकंड में आप पद्मा पद्म कमाई कर सकते हो। ये किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन साधना करो तो आपको विनाश के बारे में घबराओ नहीं, अपना कमाई के बारे में सोचो ना। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे। जितना विकार है इसके कारण एक दूसरे से झगड़ा करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, इससे दुख ज़्यादा होगा। लेकिन आपको क्या करना है? विकारों के कारण झगड़ना मानना क्या है? हम लोग भी क्या करते हैं, माँ के घर में जाते हैं, हमको भी इतना दे दीजिए ना, उनको आपने इतना दिया है, हमको भी कहना चाहिए। पति के साथ झगड़ा करते हैं, वो चाहिए ये चाहिए, क्यों? इच्छा है ना, उनको वो दिलाया, हमको नहीं दिलाया। तो ऐसे आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन आपको झगड़ना नहीं है, भगवान से शांति लेना और शांत चित्त होकर रहना। उनका काम ही यह है। देश देश के लिए झगड़ रहे, बाउंड्री के लिए, स्टेट स्टेट में झगड़ रहे हैं। पुराने दुनिया में ऐसा था, एक गांवों में कहाँ भी फेंस नहीं लगता था, लेकिन आज एक घर के दूसरे घर के बीच में फेंस लगा है। पहले जमाने में ऐसा था, इतना बड़ा हॉल रहता था, सभी लोग एक ही जगह पर सोते थे। आज हर एक के लिए 10 साल का हो गया तो उनको अलग सा रूम चाहिए, अलग का बेड चाहिए, अलग का बेडरूम चाहिए, अलग का मोबाइल चाहिए, अलग कंप्यूटर चाहिए, अलग बाइक चाहिए। कोई किसी का अपना साधन किसी को देने के लिए रेडी नहीं है। भले उन्होंने खरीदा नहीं है, उनका पिताजी ने दिया है, फिर भी वो किसी को टच करने को नहीं देता कि ये मेरा है। तो ऐसा स्वार्थ भरी हुई आज दुनिया है। तो इसमें उनका जो पार्ट है वो कर रहे हैं, उनमें आप अपने मन लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन। आप दाता नहीं, मास्टर दाता। मास्टर माना यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि माँ ने आपको कुछ बना के दिया है, हाथ में दिया है, इसको लेकर जाके वहाँ पहुँचाओ, बस। उसके अंदर क्या है, क्या चीज़ है, उसका टेस्ट क्या है, उसका स्मेल क्या है, वो भी आपको देखने का नहीं। जो दिया है लेकर जाके उनको पहुँचाना, बस। वैसे ही मन परमात्मा के हाथ में रखना। जैसे कि पोस्टमैन क्या करता है, जो भी लेटर, जो भी पार्सल लेकर जाके जिनका एड्रेस है उनको पहुंचाता है ना, उसमें स्वीट है या मेडिसिन है या उसमें बॉम्ब है या अच्छा लेटर है या इनविटेशन है या दुख भरा हुआ लेटर है, वो कुछ भी नहीं देखता है।
सभी लोगों को एक ही जैसा देता ही रहता है। किसी को जलेबी के पार्सल आ गया, किसी का मिर्ची का भी पार्सल आ सकता है, किसी को कुछ अच्छा लेटर आ सकता है, किसी का अपॉइंटमेंट लेटर, किसी को काम से निकाल दिया है, तो वैरायटी आता है। उनका क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, उसके लिए उनको सैलरी मिलता है बस। तो जिस भगवान ने आपको अपॉइंटमेंट किया है वो काम करो ना। आप ये काम करने से सारे आत्मा सुखी होंगे, खुश होंगे, वो लोग आपको दुआ देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे पोस्टमैन जाके लेटर देता है ना, जिनको लेटर दिया है उनसे पैसा नहीं लेता है वो, लेकिन जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया है पोस्ट ऑफिस, वो उनको सैलरी देते हैं। ऐसे ही मैं आपको सैलरी देता हूं, आगे वालों को सिर्फ देने के लिए निमित्त बनो, न ले लो न लेने का संकल्प करो। सपोज समझ लो किसी ने आपको दे दिया, साधन दिया, पैसा दिया, जो भी दिया है लेकर आके भगवान के हाथ में दे देना, आपका काम खत्म। इन्होंने जो दिया लेकर जाके उनको पहुंचाया, उन्होंने जो दिया लेकर आके इनको पहुंचाया। तो ब्राह्मण बीच में दोनों एंगल में बीच में क्या चीज है वो आपको चेक नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। हमने कहा सेवा, सेवा माना बाबा ही करता है, आप नहीं करते हो। जैसे सूर्य दुनिया में रोशनी देता है, देने का काम उनका है, लेकिन लोग रोशनी को कितना यूज करते हैं? 12 बजे उठने के बाद यूज करते हैं क्या? रोशनी में अपने शरीर को गर्म करके वायरस बैक्टीरिया को जलाते हैं क्या? वही रोशनी से पानी को गर्म करते हैं क्या? वही रोशनी में किसी को मार डालते हैं क्या? वो किसी भी बात में इंटरफियर नहीं होता, अपना जो ड्यूटी है रोशनी देना बस। ऐसे ही नहीं भाई जी, हम उस आत्मा को कितना शांति देते हैं फिर भी वो गुस्सा करता है ना, झगड़ा करता है ना, हम क्यों उनको शांति दें, हम उनको नहीं देंगे, क्यों? वो मुझे डांटता है। ठीक है, आज सूर्य ने किसी को कुछ रोशनी दिया, उन्होंने कुछ गंदा काम किया, अनलॉफुल काम किया, तो नेक्स्ट डे वो जो सूर्य उनको रोशनी नहीं देता है क्या? आम का पेड़ है, लोग आते आम काटते हैं और उसका जो पत्ते हैं उसको काट डालते हैं, आम का पेड़ भी काट डालते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो आम का जो झाड़ है कड़वा आम देता है क्या? नहीं है ना। आपका ड्यूटी आप करते रहो। ऐसा नहीं मेरे परिवार वालों को मैं ज्यादा देता हूं, जो आईसीयू में उनको ही मैं देता हूं। नो, इस दुनिया में न मेरे कोई है न तेरे कोई है, मैं एक एनर्जी हूं बस, और कुछ है नहीं। तो बाबा कहते विश्व कल्याण माना सभी को देने के लिए निमित्त बनो, क्योंकि सभी को जरूरत है। तभी ईश्वरीय कार्य में मस्ती का एहसास आपको हो सकता है। स्लोगन, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। मेरे पास ये कमजोरी है, ये कमियां हैं, इससे हम बाहर नहीं आ सकते, ये सोचना नहीं। आपके पास जो प्राप्तियां, इंपॉर्टेंट प्राप्तियां कब आता है? जब तक पुरुषार्थ नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, प्राप्त नहीं होता। प्राप्त माना कर्मों का फल मिल गया है, कर्म ऑलरेडी हो चुका है, आपको मिला हुआ है। उस प्राप्ति को अनुभव करना, कर्म करना अलग बात है, जो प्राप्तियां मिला है उसका अनुभव करना अलग बात है। तो क्या क्या प्राप्तियां मिली है? प्राप्तियां मिले हैं माना हम क्या करते हैं? बाबा ने क्लियरली कहा अपनी सर्व प्राप्तियां। अपनी माना हुम यू आर, आत्मा। हाँ, मेरे पास तो फ्रिज है ना, मेरे पास तो बिल्डिंग है ना, मेरे पास तो गहने है ना। फ्रिज आत्मा को चाहिए, गहने आत्मा को चाहिए, कपड़े आत्मा को चाहिए, पति आत्मा को चाहिए, बच्चे आत्मा को चाहिए, बैंक बैलेंस आत्मा को चाहिए, नहीं है ना। वो सभी किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। इसका मतलब ये प्राप्तियों का आपने याद किया, इसका मतलब आपने अपने को शरीर समझ लिया। बाबा का बच्चे बनने के बाद मुझे ये मिला, हम लिस्ट बनाते हैं। तो बाबा ने क्लियरली कहा अपनी सर्व प्राप्तियां, माना जब आप अपने मन को परमात्मा में रखते हो तभी प्राप्ति होता है।
और कहाँ भी रखते हो वहाँ सब खाली होता है। जैसे कि आप बैंक में काम करते हैं, वहाँ काम करने से आपको सैलरी मिलेगा, वहाँ से बाहर आ जाओ, खर्चा स्टार्ट, मीटर, पेट्रोल में 2 व्हीलर पर जाएंगे, पेट्रोल खाली। ऑफिस आने के पहले आपके युगल लिस्ट देती है, ये लेकर आओ। बच्चों को लेकर घूमने के लिए जाते, जहाँ भी जाते हैं जो भी आपके पास पगार है ना, वो सभी खाली होता ही रहता है। प्राप्ति कहाँ? सिर्फ बैंक में जितना समय आप काम करते हो। वैसे ही आत्मा जब अपने मन को, समय को परमात्मा में रखता है, तभी वो प्राप्ति है। संगम युग, सफलता एडेड। बाकी अपने मन को कहाँ भी रखो तो आपका जो भी पैसा है ना वो खाली होगा। अपने बच्चों को लेकर जाएंगे, भोजन खिलाएंगे, बिल किसको पेमेंट करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा ना। इसीलिए भगवान कहते प्राप्ति करो। अभी याद रखो, बाबा के बच्चे बनने के बाद आपको कितना शांति मिला है, कितना आनंद मिला है, निराकार रूप में आपके पास कितना स्टॉक है, ऑलरेडी है। उसको क्या करो, सामने रखो। इसके पहले मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, कितना मेरे पास है, हर रोज़ कितना मैं कमाई कर रहा हूँ, कि हर रोज़ कितना सेवा दान कर रहा हूँ। तब क्या होता है, इसमें आप बिजी रहेंगे, आपका कमजोरी सहज समाप्त हो जाएगा। सदा आप कमाई करते रहेंगे, कमाई का बैंक बैलेंस देखते रहेंगे, वही अनुभव करते रहेंगे, तो घर में क्या क्या कमियां हैं उसके तरफ आपको देखने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं रहता है। देखो, घर में आप सदा बिजी रहेंगे तो घर में कहाँ खिचड़ा है, क्या है, पता ही नहीं चलता है। अपने घर में घर वालों के साथ रहेंगे, बाजू वालों के साथ बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए जब जहाँ आपने कमाई की है, और किसी के साथ कंपैरिजन मत कीजिएगा। अपना स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्व अवलोकन करने से आपके पास और किसी को देखने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए कमियों की तरफ आपका अटेंशन नहीं जाएगा। आपको कुछ काम नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, तब आपको क्या लगता है, कुछ काम नहीं है ना, थोड़ा टीवी ऑन करेंगे ना, यूट्यूब ऑन करेंगे ना, कोई फ्रेंड से बात करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो एनर्जी है खाली हो रहा है। यस, ईश्वरीय सेवा के लिए बात कर रहे हो, वो बात ठीक है। भगवान से बातचीत कर रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन मनुष्य आत्माओं से, शरीरदारियों से बात कर रहे हो, लौकिक शरीरदारी के संबंध के नाते में आप बात कर रहे हो, इसका मतलब कमियां आपके सामने आएगा, उसका प्रभाव मन और तन भारी होगा। और जब आप ईश्वरीय सेवा में रहते हो, साधना में रहते हो, विश्व सेवा में रहते हो, तब देखो मन और तन लाइटनेस का एहसास होगा। इसलिए मेरे में क्या क्या कमी है, क्या क्या हुआ है, उसका चिंता मत करो। अभी क्या करना है, मेरे साथ किसके साथ शादी हुआ है, मुझे किस वैरायटी का बच्चे हैं, अच्छे कि बुरे, उसको चिंता मत कीजिएगा। अभी आपको क्या करना है वो करते जाएगा। जो भी पति है, वही बच्चे हैं, वही आपको सहयोग देने लगेंगे। क्यों? अभी उस आत्मा के साथ आपका नेगेटिव अकाउंट है, इसलिए नेगेटिव अकाउंट सेटलमेंट हो रहा है। जब राजयोग करते 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 उनको पॉजिटिव दे दो तो क्या होगा, पॉजिटिव अकाउंट ट्रांसफर होने लगेगा। वो लोग आपको गुस्सा करने के बदले वही आत्मा आपको ईश्वरीय सेवा में सहयोग देने लगेंगे। लेकिन तब तक आपको उतना कमाई तो करना ही है। जो कमाई किया वहाँ ही खाली कर लिया तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।